ब्रेन बॉक्स टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर साइंस के हवाले से जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के जहन में कि हम कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो BScs करें, BSSE करें या BSIT करें। ये अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं तो वो अक्सर इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक नए अंदाज में जो है वो आपको इन तीनों डिग्रीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो बताऊंगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मुख्तलिफ़ जो स्पीकर्स हैं वो अपने अपने अंदाज में इस डिफ़रेंस को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मेरी आज की वीडियो जो है ना ये उन सब से डिफरेंट है, क्योंकि मैं आपको इसमें एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से कोर्स कंटेंट उठाकर आपको मैं मुकम्मल 8 सेमेस्टर्स के कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा कि BScs में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, BSSC में क्या पढ़ाया जाएगा और BSIT में क्या पढ़ाया जाएगा। मैं आपको ना सिर्फ कोर्स कंटेंट के हवाले से गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर, बल्कि उसके साथ साथ मैं इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपको इसमें कंपैरिजन भी बताऊंगा कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप BScs के बाद कौन सी जॉब जो है वो कर सकते हैं, BSSE के बाद आप किस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल हैं, और BSIT करने के बाद आपको किस टाइप की जॉब्स जो हैं वो मार्केट के अंदर मिल सकती हैं। तो इस वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि मैंने इसमें टेक्निकल अंदाज में जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। टेक्निकली मैं आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में गाइड करूँगा, BScs के, BSSE और BSIT के। वैसे डिग्रीज़ इसके अलावा भी हैं कंप्यूटर साइंस की। आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको कंप्यूटर की फ़ील्ड में इसके अलावा भी डिग्रीज़ जो हैं वो बताई जाती हैं। मैं आपको एंड पे जो है उन जो कोर्सेज़ हैं इन 3 के अलावा उसके ऊपर भी मैं कुछ बात करूँगा, उस हवाले से भी आपको मैं गाइड करूँगा। जो नए यूज़र्स हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अशरफ है और मैं कंप्यूटर साइंस लेक्चरर हूं, और आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्यूटर साइंस में करियर काउंसलिंग के हवाले से है। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे BScs के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, BScs जो है ना ये एक थ्योरी बेस्ड डिग्री है। थ्योरी बेस्ड डिग्री का क्या मतलब है? थ्योरी बेस्ड डिग्री का मतलब है कि इसमें जो आपको ज़्यादातर कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, यानी कि इसमें आपको जो है वो सॉफ्टवेयर्स के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से BScs के 8 सेमेस्टर्स के कोर्स कंटेंट जो है वो उठाए हैं। अब मैं आपको इन कोर्स कंटेंट्स के हवाले से जो है वो गाइड करूँगा कि ये बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और ये कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको किस किस सेमेस्टर के अंदर पढ़ाए जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि BScs के अंदर या IT की फ़ील्ड में मैथ के कितने कोर्सेज़ उनको पढ़ने पड़ेंगे, फ़िज़िक्स के कितने कोर्सेज़ उनको पढ़ने पड़ेंगे, और इसी तरीके से कोर सब्जेक्ट्स जो हैं प्रोग्रामिंग के वो कितने पढ़ने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को डिटेल से देखने के बाद आपके जहन में मौजूद ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो हल हो जाएंगे और आपको इनका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम BScs के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो BScs के फर्स्ट सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन टू IT पहला कोर्स है जो कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स के बारे में है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसमें आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी, और अप्लाइड फ़िज़िक्स, ये फ़िज़िक्स का कोर्स है। और इसके साथ साथ आप नीचे देखें तो यहाँ पर कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये मैथमेटिक्स का कोर्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश कंपोजिशन एंड ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हर कोर्स के आगे 0+1, 3+1, 3+0 या 2+1 ये कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी हेडिंग क्रेडिट आर के नाम से है। क्रेडिट आर का मतलब होता है कि कौन सा कोर्स जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पर वीक कितने आवर्स पढ़ाया जाएगा। ये जो क्रेडिट आर हैं ये पर वीक कंसिडर किए जाते हैं। 0+1 का मतलब है कि आपका वीक में 1 घंटे का एक लेक्चर जो है वो इसका होगा। 3+1 का मतलब है कि आपके 3 आवर्स के जो है वो थ्योरी के
आपके जो है वो कोर्सेज़ होंगे, यानी कि 3 आवर्स क्रेडिट आवर जो है वो आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 1 क्रेडिट आवर जो है इसमें वो आपको लैब वर्क करवाया जाएगा। तो जिसमें लैब वर्क शामिल है उसमें आपको +1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जो सिर्फ थ्योरी का सब्जेक्ट है उसमें आपको उसके क्रेडिट आवर के बाद +0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है ना पहले सेमेस्टर में अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 कोर्सेज़ जो हैं वो कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, और इसी तरीके से जो है वो एक आपको फ़िज़िक्स का कोर्स पढ़ाया जा रहा है और एक आपका कोर्स जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। बाकी एक पाक स्टडी है और एक इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश यहाँ पर जो है वो आपको 2-3 सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाएगी, और ये बेसिकली आपको जो है वो टेक्निकल वे में जो है वो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। सेकंड सेमेस्टर के अंदर अगर आप देखें डियर स्टूडेंट, तो BScs के सेकंड सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और इसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस्लामिक स्टडीज़ और कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स पढ़ाई जाएंगी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है ये आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का कोर्स है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, ये प्योर कंप्यूटर साइंसेस के कोर्सेज़ हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ये मैथ से रिलेटेड है। लीनियर अलजबरा ये मैथ का कोर्स है। और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 1, यहाँ पर अब एक और नई चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 1 जो है ना ये किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 1 का मतलब जो है यूनिवर्सिटी जो है ना उसको HEC ने एक लिस्ट दी होती है कुछ कोर्सेज़ की, जो पहले 4 सेमेस्टर में वो आपको जो है वो मुख्तलिफ सेमेस्टर में 1 या 2 कोर्सेज़ पढ़ाते हैं। ये कोर्सेज़ ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री से रिलेटेड हों, ये कुछ एडिशनल कोर्सेज़ भी हो सकते हैं, जिस तरह इकोनॉमिक्स का कोर्स हो सकता है या साइकोलॉजी का कोर्स हो सकता है। ये कोर्स बेसिकली आपको पहले 4 सेमेस्टर्स में से 1 या 2 सेमेस्टर में यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं यूनिवर्सिटी इलेक्टिव के नाम से। यहाँ पर यूनिवर्सिटी इलेक्टिव में आपको यूनिवर्सिटी ख़ुद कोर्स बताएगी कि उन्होंने आपको कौन सा कोर्स जो है वो यहाँ पर पढ़ाना है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्स डिफरेंट हो सकता है। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर अगर हम देखें BScs में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम और डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, अब ये तीनों कोर्सेज़ जो हैं ये कंप्यूटर साइंसेज के हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि आपको पोर्टेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपको एक स्टैट का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 2 कोर्स जो है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पहले 4 सेमेस्टर का कोर्स आपने देख लिया। अब 5वें सेमेस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस, टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। अब यहाँ पर आप देखें तो सारे के सारे कोर्सेज़ जो हैं वो सिवाय टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग के वो प्योर कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज़ हैं, और इसमें जो है सिर्फ एक कोर्स टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग जो है वो आपका इंग्लिश का कोर्स है। 6 सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कोर्स पढ़ाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ाया जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो बाकायदा एक डिग्री जो है वो, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब बाकायदा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर BS करवाया जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं एंड पे बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप देखें ऊपर हमने देखा था यूनिवर्सिटी इलेक्टिव। अब अगले जो 4 सेमेस्टर हैं, यानी कि पहले 4 सेमेस्टर में जो है वो आपको यूनिवर्सिटी इलेक्टिव कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट 4 सेमेस्टर होते हैं उनमें आपको आपकी डिग्री से रिलेटेड इलेक्टिव कोर्सेज़ जो है वो पढ़ाए जाते हैं, जिस तरह CS इलेक्टिव है या CS सपोर्टिंग इलेक्टिव है। ये बेसिकली इसमें भी यूनिवर्सिटी के पास जो है ना वो एक लिस्ट होती है कोर्सेज़ की, जो कि HEC की तरफ से जो अलाउ किए जाते हैं कि आप ये कोर्सेज़ जो है वो अपने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो अब उनमें से कोई एक कोर्स टीचर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर या इसी तरीके से जो सूटेबल उनको लगता है सब्जेक्ट आपको अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, तो वो आपको यहाँ पर CS का कोई कोर्स जो है वो एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ में से सिलेक्ट करके आपको पढ़ाएंगे। और इसी तरीके से जो स्पोर्टिंग इलेक्टिव कोर्स है ये बेसिकली मेन जो सब्जेक्ट है उससे रिलेट कर रहा होता है। 100% जो ये आपका कंप्यूटर साइंस का नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आपको ये उस डिग्री के अंदर सपोर्ट करेगा। उसके बाद लास्ट 2 सेमेस्टर्स में देखें तो आपको यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट 1 सेकंड लास्ट सेमेस्टर में नज़र आ रहा है, और फाइनल प्रोजेक्ट 2 ये आपको लास्ट सेमेस्टर के अंदर नज़र आ रहा है। फाइनल प्रोजेक्ट 1 को इंटरनल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, फाइनल प्रोजेक्ट 2 को एक्सटर्नल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है।
ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि एक तरह का टोटल एक सॉफ्टवेयर होता है या एक एप्लीकेशन होती है जो कि आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पे सबमिट करवानी होती है। उसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है और एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का कोर्स है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस का कोर्स सेकेंड लास्ट में या कुछ यूनिवर्सिटीज़ लास्ट सेमेस्टर के अंदर ये कोर्स ऑफ़र करती हैं, जिसमें कि आपको टेक्निकल वे में जो है वो अपने प्रोजेक्ट को बनाने के हवाले से और इसी तरीके से आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनसे डील करने के बारे में सिखाया जाता है। उसके साथ साथ आप देखें अगेन CS इलेक्टिव 2 CS इलेक्टिव 3 कोर्स आपको सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में और इसी तरीके से CS इलेक्टिव 4 5 और 6 कोर्स जो है ये आपको लास्ट सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर ऑफ़र किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी सिचुएशन जो है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी कर सकती है, लेकिन कोर्स ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे, सेम ही होंगे BScs के अंदर जो आपने देखे। और मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें मैथ किस हद तक होगी, फ़िज़िक्स किस हद तक होगी और कंप्यूटर साइंस के हवाले से आप कौन कौन सी चीज़ जो है वो पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिग्री BSSE की तरफ, जिसे हम BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ये डिग्री जो है ना ये एक एप्लीकेशन बेस्ड डिग्री है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि एप्लीकेशन बेस्ड डिग्री का क्या मतलब है। तो थ्योरी बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड में फ़र्क ही ये है कि वहाँ पर BScs में आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकल वाइज नॉलेज ज़्यादा दिया जाएगा BSSE के अंदर। अच्छा, इसके पहले सेमेस्टर के कोर्सेज़ ऑलमोस्ट सेम नज़र आएंगे आपको जैसा कि आपने BScs के अंदर देखे। तो BScs के पहले सेमेस्टर के कोर्सेज़ और BSSE के पहले सेमेस्टर के कोर्सेज़ ऑलमोस्ट सारे सेम हैं। अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें BSSE की, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ आपके जो है वो सेम नज़र आ रहे हैं। एक कोर्स जो है वो आपका BScs से डिफरेंट है BSSE के अंदर और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बाकी ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ जो हैं वो इनके पहले 2 सेमेस्टर्स के सेम हैं, इसमें कोई वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। थर्ड सेमेस्टर से थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू होगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सब्जेक्ट्स चेंज होते जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ऑफ़र किया जा रहा है थर्ड सेमेस्टर में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि प्योर कंप्यूटर साइंस का जो है वो सब्जेक्ट है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर आपको एक कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के ऊपर एक कोर्स आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा जो कि मैथ का कोर्स और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 1 कोर्स पढ़ेंगे। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर डेटाबेस सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये तो सेम BScs के अंदर भी था। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर है, ये डिफरेंट है। SE सपोर्टिंग 1, जैसे BScs के अंदर आपने CS इलेक्टिव और CS सपोर्टिंग सब्जेक्ट के बारे में जो है वो पढ़ा था। अब यहाँ पर जो कोर्सेज़ होंगे वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी इलेक्टिव भी और SE सपोर्टिंग कोर्सेज़ भी उसी से रिलेटेड होंगे। लास्ट जो हमारे 4 सेमेस्टर्स होंगे इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 5th सेमेस्टर के अंदर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो आपको ऑफ़र किया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग का कोर्स जो है वो भी यहाँ पर आपको ऑफ़र किया जाएगा। CS सपोर्टिंग और CS इलेक्टिव कोर्सेज़ भी आपके यहाँ पर साथ साथ जो है वो चल रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो छठे सेमेस्टर के अंदर आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, वेब इंजीनियरिंग के ऊपर नॉलेज दिया जाएगा और इसी तरीके से आप जो है वो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे। अगेन सेकंड लास्ट और लास्ट सेमेस्टर की बात करें तो जिस तरह आपने BScs के अंदर देखा फाइनल प्रोजेक्ट 1 एंड फाइनल प्रोजेक्ट 2 के नाम से जो है वो आप 2 तरह के प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, और इसी तरीके से बाकी कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर ऑफ़र किए जाएंगे और जिसके साथ साथ कुछ इलेक्टिव कोर्सेज़ भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो यहाँ पर आपके जो कोर्सेज़ हैं एंड पे वो ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड यानी कि आपकी एप्लीकेशन बिल्डिंग से रिलेटेड जो है ये कोर्सेज़ आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आपको सेकंड लास्ट या लास्ट सेमेस्टर में ऑफ़र किया जाता है। अब आ जाते हैं BSIT की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रुझान जो है वो ज़्यादा BSIT की तरफ होता है कि जी इस BSIT के अंदर मैथ नहीं होता, फिज़िक्स नहीं होती, तो हम इसके कोर्स कंटेंट को देखते हैं कि क्या वाकई ही इसमें मैथ और फिज़िक्स नहीं होती या अगर होती है तो वो किस हद तक होती है। ये मैंने एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो है ये कोर्स कंटेंट उठाया है BSIT का, ताकि सिमिलरिटी ना रहे, आपको जो है वो एक दूसरी यूनिवर्सिटी का भी आइडिया हो जाए कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किस तरीके से अपने कोर्स जो है वो डिज़ाइन करती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ना वो कैलेंडर के अंदर चेंज नज़र आएगा, कुछ चीज़ें वो भी मैं आपको अभी साथ साथ गाइड करता हूँ कि ये जो प्री रैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू ICT
करवाया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 2+1 नहीं किया, बल्कि इन्होंने लैब का लेक्चर जो है उसको अलग कर दिया है। तो अगर आप देखें तो नीचे जो कोर्स है 1 वो लैब है, ऊपर वाले कोर्स के ऊपर 2 आवर्स का आपका थ्योरी का जो है वो टॉपिक है। अगेन इंग्लिश का कोर्स है, उसके साथ साथ कैलकुलस यानी कि मैथमेटिक्स है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, उसकी लैब है, अप्लाइड फिजिक्स है और अप्लाइड फिजिक्स की लैब है। तो देखें स्टूडेंट्स, BSIT के अंदर भी आपको मैथ और फिजिक्स कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसकी लैब है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन है और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 1 और 2 है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर आपका फिजिक्स का कोई कोर्स नहीं है, जबकि ऊपर आपने देखा था कि BScs के अंदर आपको एक और फिजिक्स का कोर्स भी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ा था। यहाँ पर फिजिक्स सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्री रेक्विजिट की मैंने आपके साथ बात की है, तो प्री रेक्विजिट जो है ना, उसका मतलब ये होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, सेकेंड और उससे ऑनवर्ड हर सेमेस्टर में आपको जो लेटेस्ट कोर्स पढ़ाया जाता है वो पिछले किसी न किसी सेमेस्टर के कोर्स के साथ रिलेट कर रहा होता है। इसको प्री रेक्विजिट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्री रेक्विजिट है वो CC1021 है। तो हम देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में CC1021 कोर्स कौन सा है, तो वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसका मतलब ये है कि आपको सेकंड सेमेस्टर में अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स पढ़ा हो और उसे पास किया हो। ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेम रूल होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से माइग्रेट करके आए होते हैं, तो उनके लिए फिर ये चीज़ चेक करना ज़रूरी होता है कि जिस सेमेस्टर में वो अब दाखिला ले रहे हैं उसके तमाम प्री रेक्विजिट कोर्सेज़ उन्होंने पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हुए तो एडिशनल कोर्स के तौर पर उन कोर्सेज़ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कंपोजिशन जो सेकंड सेमेस्टर में है उसका भी प्री रेक्विजिट EN111 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ा है। थर्ड सेमेस्टर की बात करें BSIT की, तो यहाँ पर आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की लैब, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपने देखा कि तीनों डिग्रीज़ के अंदर ये कोर्स सेम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी यहाँ पर आपको ऑफ़र की जा रही है और उसके साथ साथ लीनियर अलजेब्रा, ये मैथमेटिक्स का कोर्स है, और IT इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर्स। यानी कि अब यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने आपके सामने 3 डिग्रियाँ जो है वो कंपेयर कर रहा हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर से जाकर कोर्सेज जो है वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर डियर स्टूडेंट देखें तो यहाँ पर आपको IT सपोर्टिंग कोर्स पढ़ाया जाएगा। IT सपोर्टिंग कोर्स जो है उसके अंदर वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की के जो है ना वो सब्जेक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है एंटरप्राइज सिस्टम, यानी कि किसी भी कंपनी के इंटरनल सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा इन कोर्सेज़ के अंदर। उसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क है और यूनिवर्सिटी इलेक्टिव कोर्सेज, जैसा कि तमाम सेमेस्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि पहले 4 में अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको यूनिवर्सिटी इलेक्टिव कोर्सेज ऑफ़र करती हैं और अगले 4 सेमेस्टर के अंदर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इलेक्टिव कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। अब 5वें सेमेस्टर को देखें तो यहाँ IT इलेक्टिव 1 का कोर्स आपको नज़र आ रहा है, इस्लामिक स्टडीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी लैब है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। इसका भी मैंने आपको बताया कि प्री रेक्विजिट आप डेटाबेस सिस्टम पिछले सेमेस्टर में पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ पर फिर आप जो है नेक्स्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है उसको पढ़ सकते हैं। IT इलेक्टिव 2 है, IT से रिलेटेड कोर्स होगा, और इंग्लिश इमर्शन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये एक कोर्स है जिसमें क्रेडिट आर 0 नज़र आ रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ सेमेस्टर में आपको कुछ ऐसे कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं जो कि 0 क्रेडिट आर के होते हैं, यानी कि उन कोर्सेज़ को जस्ट पास करना होता है, उनके मार्क्स की वेटेज जो है वो आपके रिज़ल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। यहाँ ऊपर वाले कोर्सेज़ के आप क्रेडिट आर काउंट करेंगे तो जो आपके क्रेडिट आर पर सेमेस्टर 17 बन रहे हैं, ये आपको जो है वो उस सब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। 6 सेमेस्टर के अंदर डियर स्टूडेंट वेब टेक्नोलॉजीज़ है, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी लैब है, साइबर सिक्योरिटी है, IT इलेक्टिव 3 है, विजुअल सिस्टम एंड साइंसेज है। इसमें भी आपका एक कोर्स जो है वो 0 क्रेडिट आर के साथ है। लास्ट 2 सेमेस्टर्स की बात करें तो अगेन आप देखें, हालांकि ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स उठाया है, तो इसमें भी फाइनल प्रोजेक्ट 1 सेकंड लास्ट सेमेस्टर में और फाइनल प्रोजेक्ट 2 लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ऑफ़र किया जा रहा है। रिसर्च पेपर एंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये इंग्लिश का एक कोर्स है जिसका प्री रेक्विजिट ऊपर EN125 के नाम से आपने किसी न किसी सेमेस्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पर IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, IT सपोर्टिंग कोर्सेज़ हैं जिसमें कि ऑपरेशन रिसर्च के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और फाइनल सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी इलेक्टिव कोर्स और IT इलेक्टिव कोर्स का कॉम्बिनेशन है, और प्रोफेशनल प्रैक्टिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको सेकंड लास्ट या लास्ट सेमेस्टर में ऑफ़र की जाती है। और यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ का कोर्स जो है वो भी आपके लास्ट सेमेस्टर का हिस्सा है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कोई पाकिस्तान स्टडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा है, कोई पाकिस्तान स्टडीज़ लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा है, तो जस्ट 2-4 सब्जेक्ट्स जो है ना उसमें ये सिमिलरिटी चलती है।
तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको जो है वो तमाम डिग्रीज़ के सब्जेक्ट्स को देखकर आइडिया हो गया होगा कि आपने अगर BScs करना है, BSIT करना है या BSSE करना है, तो आपको किस किस तरह के कोर्सेज़ जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाएंगे। अब फाइनली हम उस टेबल की तरफ चलते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको तीनों डिग्रीज़ का कंपैरिजन बताऊंगा, इनकी मिनिमम मैक्सिमम सैलरीज़ के बारे में बताऊंगा और मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊंगा कि उस कोर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन क्या है। BScs करने के बाद आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जॉब आपके लिए है, वेब डेवलपर्स आप बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो है वो जॉब आपके लिए अवेलेबल होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डेटाबेस इंजीनियर एंड फ्रीलांसर बन सकते हैं। इसकी मिनिमम सैलरी 30,000 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होगी और तकरीबन 2 लाख पर मंथ तक आप यहाँ पर जो है वो अर्न कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन BScs के लिए जो है वो 10 में से 8 पॉइंट्स हैं। BSSE की अगर बात करें तो इसमें भी तकरीबन सिमिलर जॉब्स BScs वाली आप कर सकते हैं। कुछ 2-3 चीज़ें इसमें आपको डिफरेंट नज़र आएंगी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस साइड पे आप जा सकते हैं। इसकी जो सैलरी है वो आपकी 30,000 से 3 लाख पर मंथ तक हो सकती है और मेरी रिकमेंडेशन उसके लिए भी 8 पॉइंट है 10 में से। BSIT को अगर आप देखें, जैसा कि मैंने ऊपर डिग्री के साथ मेंशन किया था कि ये मैनेजमेंट टाइप डिग्री है, तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो मैनेजमेंट टाइप हैं। जिस तरह डेटाबेस मैनेजर है, IT मैनेजर है, नेटवर्क मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है, सर्वर मैनेजर है, तो इसमें मैनेजमेंट टाइप जॉब्स हैं वो ज़्यादा हैं और इसकी जो सैलरी है वो 20,000 से लेकर 4 लाख पर मंथ तक जो है वो आपको ऑफ़र की जा सकती है। मेरी रिकमेंडेशन BSIT के लिए जो है वो 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ लेटेस्ट डिग्रीज़ जो हैं इस वक्त मार्केट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसमें BS डेटा साइंसेज है और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फ़िलहाल मैंने इनका कोर्स कंटेंट आपके साथ डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये अभी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं किए जा रहे। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और एक आध गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये कोर्सेज़ नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट आपको इसका एक हवाला दिया है कि ये 2 डिग्रीज़ जो है ना, ये एक्चुअली हमारा जो है वो फ्यूचर है। अगले 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो आपको, पूरी दुनिया में तो खैर अभी से स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी आपको बहुत जल्द जो है ना इसकी मैक्सिमम जॉब्स जो है वो नज़र आएंगी और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी जो है वो भी 50,000 से लेकर 5 लाख पर मंथ तक जो है वो आपको ऑफ़र की जाती है और इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन 10/10 पॉइंट्स है। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ डायरेक्ट शिफ्ट करना, वैसे BScs, BSSE, BSIT करने के बाद भी आप डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ करके, सर्टिफिकेशंस करके अपने आप को जो है वो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली इन डिग्रीज़ को करेगा डेफिनेटली उसकी वर्थ फिर कुछ और होगी। मेरे ख्याल से इस पूरी वीडियो के अंदर आपको मैंने तमाम बातें पूरी डिटेल से समझा दी हैं। अगर कोई मज़ीद बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।